शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव साधना में आपका स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, भगवान शिव को क्यों चढ़ाते हैं बेलपत्र, और बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव इतने प्रसन्न क्यों हो जाते हैं? नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम है, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तो शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय है, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बेलपत्र बहुत ही प्रिय है। जो अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी ने भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक चले गए, और उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, यह जानने की बड़ी उत्सुकता इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों है। कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करिए प्रभु। शिव जी बोले, हे प्रिय, बेल के पत्ते में मेरी जटा के समान उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। बेल की शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है, और बेलपत्र को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बेल वृक्ष के रूप में जन्म लिया था, और यह सुनकर पार्वती जी को कौतूहल में पड़ गई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बेल वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप यह कथा विस्तार से कहे भोलेनाथ। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी प्रारंभ की और बोले, हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उनकी विधिवत पूजन अर्चन किया। फलतः मेरे अनुग्रह से भाग्य देवी सबकी प्रिया हो गई। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में भाग्य देवी के लिए जितनी प्रीति हुई, वह स्वयं लक्ष्मी जी को भी नहीं भाई। अतः लक्ष्मी देवी चिंतित होकर, रुष्ट होकर परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई, और वहां उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद ही महालक्ष्मी ने मेरे लिंग के विग्रह में थोड़ा सा ऊर्ध्व में एक वृक्ष रूप में उत्पन्न हो गई, और वृक्ष का रूप धारण कर लिया, और अपने पत्र पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह से उन्होंने कोटि वर्ष मतलब 1 करोड़ वर्ष तक मेरी आराधना तपस्या की। अतः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से भाग्य देवी के लिए जो स्नेह उत्पन्न हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। भाग्य देवी की प्रति उनकी श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ। इस कारण हरिप्रिया उसके वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बिल्व इस कारण मुझे बहुत ही प्रिय है, और मैं बेल वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बेल वृक्ष को सदा सर्वतीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बेलपत्र, बेल फूल और बेल वृक्ष अथवा बेल काष्ठ को चंदन से जो मेरा पूजन करता है, यह भक्त मेरा प्रिय होता है। बेल वृक्ष की शिव के समान ही समझो, यह मेरा शरीर है, और जो बेल पत्र पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसके सभी पापों को मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है। जो व्यक्ति बेल मूल में अपने प्राण छोड़ता है, उसे सदा रुद्र देह प्राप्त होता है। इसलिए बेल
पत्र मुझे अति प्रिय है, इसीलिए आप भी बेलपत्र पर चंदन लगाकर शिव जी को अवश्य समर्पित करें। भगवान शिव औढ़रदानी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। कमेंट में माता रानी का जयकारा लगाएं, जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। हर हर महादेव।